सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन इस लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के सत्र में हम जानेंगे आसनों का राजा शीर्षासन करने की विधि, लाभ और सावधानियां और हास्यासन। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षासन, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वे लोग कोशिश करें ना करें, और यदि कर रहे हैं तो उनके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या दिमाग जिसका भारी हो जाता है उल्टे आसन करने वालों, जिनका भी हो जाता है, सर्वांग आसन या फिर शीर्षासन या हलासन आदि या चक्रासन आदि, उनको शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सावधानी के रूप में आपको बताया। लेकिन जो व्यक्ति इन स्थितियों में नहीं है, यानी कि दूसरी चीज़ें हैं, मोटे हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, हार्ट की डिजीज़ या ब्लड प्रेशर की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। जिनको माइग्रेन आदि और भी समस्याएं आए दिन सुबह शाम बनी रहती है, दिमाग की नसें कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, फिर क्या करें? तो उनको शीर्षासन का अभ्यास पहले नहीं करना चाहिए। पहले प्राणायाम और दूसरे आसन करके पहले स्थिति ठीक ठाक करनी चाहिए। उसके बाद शीर्षासन बड़ी उम्र में 40-50 साल के 60 साल के बाद शुरू नहीं करना चाहिए, युवावस्था में या बचपन में शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद ही शीर्षासन का नियमित अभ्यास करके, शीर्षासन के लाभ बहुत सारे हैं। पहले विधि देख लेते हैं। थोड़ी सावधानियां मैंने बताई आपको, विधि देखेंगे तो शीर्षासन करने के लिए पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। मैं आपको पीछे से करके पहले शुरुआत में हमें सबको कैसे करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं दीवार के सहारे से जमीन पर गद्दा आदि लगा करके, या तकिया आदि, या फिर चादर फोल्ड करके अपने हाथों के यहाँ लगा सकते हैं, सिर के यहाँ लगा सकते हैं, जिसमें सहारा मिल जाता है तो सिर पर जमीन का जोर नहीं पड़ता। तो इस तरह से किया जा सकता है। नहीं तो योग का मैट लगाकर दीवार के सहारे से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो शीर्षासन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं, पीछे से दिखा देते हैं ठीक ढंग से। फिर पर्वतासन होता है, उसमें आ जाते हैं। दोनों हाथों को पहले इस प्रकार से रखते हैं, जैसे दोनों का इंटरलॉक करके ऐसे रखा जाता है, और इसी के बीच में ऐसे सिर को यूं फंसाया जाता है। धीरे धीरे ऐसे उठा करके ऐसे उठा दिया जाता है। लेकिन अब इसको प्रारंभ में आप ऐसे ना करें। प्रारंभ में आपको करना है तो दीवार के सहारे से ही करना चाहिए। तो दीवार के सहारे से देख लेते हैं। पहले हम दीवार के ठीक पास में अपने सिर को यूं ले जाते हैं, पर्वतासन में अपने हाथों को इस प्रकार से रख के पर्वतासन में शरीर को उठा लेते हैं, और पूरा जोर जो हमारी भुजाओं पर, आर्म्स पर, कोहनियों पर, कलाइयों पर लगना चाहिए। धीरे धीरे एक पैर उठाते हैं और एक पैर उठा करके थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, और जंप लगाते हैं दूसरे वाले पैर से जोर लगा करके। ऐसे करते हैं। धीरे से एक पैर दीवार पर टिक गया और फिर दूसरा पैर भी ऐसे ही दीवार पर ले जाए। दोनों को दीवार का सहारा देंगे, पंजों को ऊपर खींचेंगे। पंजे जब ऊपर खींच जाएंगे तो शरीर सीधा हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सहारा हटाने की कोशिश करेंगे। और सहारा हटाने की कोशिश करेंगे, इसमें आंखें बंद भी रख सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं। फिर सहारा नहीं चाहिए तो आप बिना सहारे के ऐसे करें, और सहारा चाहिए तो फिर से दीवार के सहारे आ जाए। थोड़ी देर वहीं रुकें, और फिर धीरे धीरे एक पैर को जैसे ले गए थे उसी प्रकार से एक पैर को लेकर आए, और दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से लेकर आए। थोड़ी देर वहीं रुकें, जल्दी से वापस ना आए। शीर्षासन के अभ्यास को जैसे धीरे धीरे क्रमशः ले जाते हैं शरीर को ऊपर, उसी प्रकार से नीचे ला करके ही इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर शशकासन आदि के अभ्यास में थोड़ी देर ऐसे रुके इस पोस्चर में, फिर धीरे से वापस आकर वज्रासन में हम आ जाए। एक बार और देख लेते हैं शीर्षासन के इस अभ्यास को।
दूसरी ओर से देख लेते हैं, बिना सहारे के देखते हैं कैसे ये शीर्षासन का अभ्यास बिना सहारे के हो जाता है। थोड़ा और आगे, इसमें कई बार क्या होता है, किसी के गिरने की संभावना भी होती है, तो इसीलिए प्रारंभ में हमें हमेशा गद्दा या कुछ ऐसी गद्देदार वस्तु लगा करके उस पर करना चाहिए, ताकि आप यदि गिरें तो आपको चोट ना लगे। लेकिन जब करने वाला व्यक्ति होता है, अभ्यासी व्यक्ति होता है, तो उसके गिरने की संभावनाएं बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, या कभी बैलेंस कम ज़्यादा बिगड़ जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है बैलेंस, तो वो संभवतः गिर सकता है, या फिर कई दिनों से इसका अभ्यास नहीं किया तब भी संभावना रहती है। तो गिर भी जाए तो समस्या इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अभ्यासी व्यक्ति है, तो उसका शरीर थोड़ा दूसरे आसनों की वजह से अच्छा मजबूत हो रखा है, फ्लेक्सिबल हो रखा है, तो उसको लगने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन यदि इसी का ठीक विपरीत हो जाए, दाएं या बाएं यदि गिर जाए, तो गर्दन में जर्क आ सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है। इसीलिए आप लोग प्रारंभ में कुछ दिनों तक तो सहारे के बिना ना करें। तो इसको हम बिना सहारे के भी देख लेते हैं। धीरे धीरे ऐसे टिकने लगता है, और टिक जाता है तो फिर ऊपर चले जाते हैं दोनों पैर, तो फिर वापस भी इसी प्रकार से आते हैं। प्रारंभ में तो आपको ऐसे 5-5, 10-10 सेकंड करना चाहिए। फिर जब इसका लंबा अभ्यास हो जाए तो इसको फिर से एक बार पीछे से देख लेते हैं। फिर जब इसका लंबा अभ्यास होने लगे तो फिर इसको दीवार के सहारे से, फिर बिना दीवार के सहारे, प्रारंभ में ऐसे ही करें, नहीं तो गिरने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो ये बिना सहारे के हो गया। फिर जब इसका अच्छा अभ्यास होने लगे तो इसमें आप पद्मासन को भी लगा सकते हैं, बिना सहारे के शीर्ष पद्मासन। फिर वापस आ जाए, फिर धीरे धीरे नीचे लिया, और वो दूसरा पैर भी लिया, और फिर से शशकासन, और शशकासन में थोड़ी देर रुकें, और वापस थोड़ी देर रुकने के बाद श्वासें सामान्य, और वापस आ जाए। तो ये शीर्षासन का अभ्यास था। शीर्षासन के अभ्यास में करने के बाद जितनी देर आपने शीर्षासन किया है उतनी देर या तो खड़े व्यक्ति हो जाए और या फिर शवासन में लेट जाए। ये शीर्षासन के अभ्यास के सामान्य नियम है। जल्दी से ना तो सीधा ऊपर होते हैं, क्रम से होते हैं, और जल्दी से वापस भी नहीं आते हैं, क्रम से वापस आते हैं क्रमशः, जैसे आपको अभी दिखाया था। मैंने इसीलिए ही बिना सहारे के ज्यादा नहीं किया, जिससे कि नए लोगों को पूरी सावधानी का पता लग जाए। नहीं तो हमारे वीडियो को या कई और भी वीडियोस को देखकर कई बार करते हैं बिगनर्स, तो कई बार चोट भी लग जाती है। इसीलिए आपको सहारे के साथ बताया, पूरी सावधानियों के साथ बताया। आज हम हास्यासन करने वाले 10 से 15 प्रकार की हंसियां सीखने वाले। व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तो उसका तनाव दूर रहेगा। आज तनाव की सबसे बड़ी बीमारी है, प्रज्ञा पराधो ही सर्वरोगा नाम मूलम। तनाव रब सब रोगों की जड़ है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव जीवन में नहीं होना चाहिए, हमेशा व्यक्ति स्ट्रेस फ्री रहे। तो पहली पहली हंसी एक्यूप्रेशर के अभ्यास को करके ऐसे जनरेट करनी चाहिए, एनर्जी खूब जनरेट करनी चाहिए, तेज श्वास पूरा भर के जोरदार ओ फिर से और तेज और तेज, तेज श्वास पूरा भर के ओ दूसरी हंसी हाथों को यूं रख के हो वाली हंसी, अभी हा हा की थी। ओ फिर से एक बार श्वास पूरा भर के ओ तीसरे प्रकार की हंसी मुंह बंद करके, और मुंह बंद करके हंसना है, और आवाज आएगी और दांत नहीं दिखेंगे
आवाज आएगी लेकिन वाणी की नहीं आएगी। मुंह बंद करके शुरू होगी और मुंह खोल करके समाप्त हो जाएगी। कपड़े धोने वाली कुछ धोबी के स्टाइल की हंसी, धोबी के स्टाइल की हंसी, कपड़े धोते हुए हंसेंगे। ओहो आहा लोहार की स्टाइल की हंसी, हथौड़ा मारते हुए। ओ आहा ओ हलवाई के प्रकार की हंसी, दोनों प्रकार से, दोनों हाथों में गिलासों को ले लेंगे और ग्लासेस लेकर के एक दूसरे में चलाएंगे, जैसे फेंटते हैं, इस प्रकार से चलेंगे। ओ ओ आहा ओ ओ आहा ओ ओ आहा ओ इसको पी जाए। पतंग उड़ाने वाली, पतंग काट करके वापस अपनी तरफ लाने वाली हंसी, जैसे किसी शत्रु की पतंग आपने काट ली, किसी प्रतिद्वंदी की पतंग आपने काट दी और अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओ ओ आहा ओ आहा ओ तो आपको मैं समझता हूँ दिख रहा होगा पूरा वीडियो में कि किस प्रकार से एक एक हंसी हम हंस रहे हैं और एक एक हंसी में हम एक एक हंसी को समझते हुए और भीतर हृदय से अपन हंस रहे हैं। और हंसी ऐसी कि हाथों को बंद करके पूरी तरह से खिलखिला के हंसी। ओ ओ आपातकालीन गंभीरता से हास्यासन कैसे होगा? बिल्कुल गंभीर मुखमंडल बना लेंगे और गंभीरता का मुखमंडल जब बनाएंगे तो पूरा श्वास भीतर भर लेंगे। फिर से एक बार धीरे धीरे श्वास भरते हुए इस प्रकार से कुछ हंसियां हैं। और पेट पकड़ो हंसी, अंतिम हंसी आज की देखते, 10वीं हंसी, पेट पकड़ो हंसी। मतलब व्यक्ति को इतना हंसते हंसते वो इतना परेशान, इतना वो हो जाए, थक जाए कि वो अब ये बोले कि अब मत हंसाओ, अब तो पेट में दर्द हो रहा है। तो श्वास पूरा भर के ओ आहा ओ ओ आहा ओ ओ ओ आ ओ बस ओ ओ आ ओ तो आज के कार्यक्रम में हमने हास्यासन और इससे ठीक पहले शीर्षासन, इसके लाभ क्या होते हैं शीर्षासन के, शीर्षासन की विधि हमने देखी, शीर्षासन की सावधानियां हमने देखी, शीर्षासन की ठीक बाद क्या करना चाहिए, पहले कैसे करना चाहिए और कैसी विधि होती है, उसके लाभ देख लेते हैं। और तो विधि और सावधानियां तो देख ली, लाभ को और देखते हैं। तो शीर्षासन के लाभ में क्या होता है, बाल झड़ने की जिसको समस्या होती है, यदि वो 8-8 10-10 मिनट प्रतिदिन शीर्षासन का अभ्यास करे, तो चाहे वो सहारे से करे कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने बाल झड़ने की समस्या से निजात हो जाता है, उसको समस्या का समाधान मिल जाता है यदि वो शीर्षासन करता है। तो सर्वांगासन और हलासन भी और चक्रासन भी इसी प्रकार के आसन है, लेकिन आसनों का राजा चूंकि शीर्षासन को कहा जाता है, प्राचीन मान्यताएं जो हठ योग की हैं, इसमें आसनों के राजा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। तो इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। किनको नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको पहले बताया है। तो लाभ, जिसकी याददाश्त कम है उसकी याददाश्त बढ़ जाती है, जो स्ट्रेस में है वो स्ट्रेस लेवल उसका कम हो जाता है, और कम होते होते स्ट्रेस लेवल 0 शून्य हो जाता है और फिर समाप्त हो जाता है, मतलब तनाव से बाहर निकल जाता है, डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। जिसके रिप्रोडक्टिव प्रजनन संबंधी रोग हैं,
उन लोगों के प्रजनन संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिन लोगों के हम कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन जिनको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा, तो शीर्षासन प्रतिदिन करें तो हमारा वीर्य जो है ऊर्ध्वगामी होता है, हमारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती है, और ऊर्ध्वगामी होने के कारण से धीरे धीरे हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है। बाह्य प्राणायाम, शीर्षासन आदि आदि का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो ब्रह्मचारी रहता है व्यक्ति। तो इस तरह से महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे बालक हों चाहे बड़े हों, सभी को शीर्षासन का सहजता से पहले अभ्यास सीखना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन 10 मिनट करना चाहिए। जो गंजे हैं 20 मिनट यदि उन्होंने शीर्षासन कर लिया तो उनके बाल भी उगने लगते हैं, क्योंकि उनके जो सेल डेड हो जाते हैं वहां तक रक्त जाने लगता है और वो सक्रिय होने लगते हैं जमीन के टच से भी, और उसके अलावा रक्त के प्रवाह से भी। तो उनके बाल उगने लग जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं उनके सेल जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कई वर्षों से गंजे हो रखे हैं, उनके भी बाल उगने लगते हैं। तो इस तरह से ये शीर्षासन के अभ्यास था और उसके लाभ थे। ऐसे और भी कई सारे लाभ होते हैं शीर्षासन के। ये मुख्य मुख्य लाभ जितने हमारे समझ में आते हैं, जितने हमने जाने हैं वे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं इसके। तो ये छोटे से अल्प कार्यक्रम में आपको शीर्षासन की विधि, लाभ एवं सावधानियां और पोस्चर कैसा बनना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, सब बताया आपको। उसके अलावा हास्यासन, कैसे खुश रह करके अपने जीवन को आप तनाव मुक्त रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। हमारे स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद है, आभार है, और स्वामी चैनल का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। ओम शम।